नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में 4 लोगों ने भस्मारती अनुमति और गर्भगृह में जलाभिषेक रसीद के लिए दिए गए प्रोटोकॉल कोटे का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ के 6 श्रद्धालुओं की प्रोटोकॉल व्यवस्था के नाम पर जलाभिषेक रसीद बनाने के नाम पर 21,600 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। ठगी का खुलासा श्रद्धालुओं के घायल होने पर हुआ। श्रद्धालुओं की शिकायत पर जांच के बाद मंदिर प्रशासन ने महाकाल थाने में घनश्याम शर्मा, यश शर्मा और 2 अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शासकीय विभागों के साथ ही सांसद, विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों के नाम पर भस्मारती अनुमति बनवाने और गर्भगृह में जलाभिषेक रसीद के लिए कोटा निर्धारित है। कुछ लोग प्रोटोकॉल के नाम पर व्यवस्था लेकर श्रद्धालुओं से अधिक राशि वसूल कर भस्मारती अनुमति और रसीद कटवाने का काम कर रहे हैं। ऐसी एक शिकायत गुरुवार को छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के माध्यम से मंदिर प्रशासन के पास पहुंची है। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के ऊपर बैरिकेड गिरने के बाद मंदिर समिति पर कार्यालय पर श्रद्धालु पहुंचे थे, जहां पर उन्हें 200 रुपए भस्मारती की जानकारी लगी, जिसके बाद मंदिर प्रशासक को शिकायत की गई थी। श्रद्धालु का कहना है कि घनश्याम शर्मा ने 1500 रुपए पर व्यक्ति लिया था। गर्भगृह में पूजन के लिए 2100 रुपए प्रति व्यक्ति लिया था। दर्शन के समय रेलिंग हमारे ऊपर गिरी। इसी की शिकायत करने प्रशासक कार्यालय पर पहुंचे, तब पता चला कि भस्मारती के 200 रुपए और गर्भगृह के 750 रुपए प्रति व्यक्ति लिए जाते हैं। रुपए ज्यादा लेने पर शिकायत दर्ज करवाई थी। हम लोग दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए हैं। हम टोटल 7 लोग आए हैं। तो हम 6 लोग ने हमने एक पांडे से कांटेक्ट किया था, जिनका नाम घनश्याम शर्मा है। तो उन्होंने जो और दर्शन होते हैं, गर्भगृह के दर्शन और जो महाकाल आरती होती है, उसका हमसे मतलब 1500 रुपये एक जन से महाकाल दर्शन आरती का और गर्भगृह का 2100 रुपये, टोटल हमसे 21,600 लिए थे। जिसमें उन्होंने बोला था कि अभिषेक वगैरह भी कराएंगे। पर हम जब दर्शन करने आए तो हम आरती के लिए जब दर्शन करने आए महाकाल की, तो हम ऊपर सबसे थे पंडाल में। वहाँ पे एक रेलिंग थी, तो रेलिंग में हम 1 घंटे से बैठे हुए थे। फिर अचानक से वो रेलिंग गिर गई। गिरने के बाद वो रेलिंग जो है इसके पैर में गिर गई। तो उसके कारण हम बोले कि हम जाते हैं, पूछते हैं कि वो बेहोश हो गई तो कंप्लेन के लिए। तो जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला कि जो गर्भगृह का और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 200 रुपये है और 750 है। तो हमसे थोड़ा ज़्यादा लिए गए हैं, तो उसके खिलाफ फिर हमने एक्शन लिया। बट उसके बाद से मंदिर प्रशासन ने हमारी फिर बहुत हेल्प की कि हमारे से दर्शन करवाए, 3-4 बार करवाए, और फिर जितना सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड कर सकते थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने वो भी सब करवाया। और जो बच्चे थे उन्होंने हमारा पैसा भी रिफंड कर दिया है। तो हमको उनके खिलाफ भी ऐसा कुछ उनका करियर खराब हो जाए वैसा कोई एक्शन लेना नहीं है। बस ये है कि उनको एक सबक मिल गया कि वो किसी और के साथ ये ना करे, और हमने भी उनको बोला कि वो किसी और के साथ ना करे। और उन्होंने कहा है कि जो पैसे उसने लिए हैं वो रिटर्न भी कर दिए हैं, पर उसके बदले में वो 2 महीने के लिए वो अभिषेक करेंगे हमारे नाम से। तो हमें और कोई वो नहीं है। बस ये है कि ये घटना हुई जिसके कारण ये सब सामने आया, और उसको सुधारने का हमारा बहुत प्रयास था, जिसके लिए मैंने पूरा ट्राई किया है अपने एंड से कि हम कंप्लेन करें, और उसके खिलाफ मंदिर प्रशासन ने भी हमारी बहुत हेल्प। मंदिर समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि छत्तीसगढ़ से 6 श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। यहां पर श्रद्धालुओं की मुलाकात बाहरी पुरोहित घनश्याम शर्मा और यश शर्मा से हुई। दोनों ने 6 लोगों की भस्मारती अनुमति बनवाने और गर्भगृह से जलाभिषेक रसीद कटवाने के नाम पर 21,600 रुपए लिए थे। श्रद्धालु जब गर्भगृह में समय सीमा के दौरान जलाभिषेक नहीं कर सके तो मंदिर प्रशासन को शिकायत की गई। श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद घनश्याम शर्मा व यश शर्मा से पूछताछ हुई। दोनों ने बताया कि भस्मारती की अनुमति उन्होंने सोनू पारिक के माध्यम से और गर्भगृह में जलाभिषेक की रसीद भावेश जोशी के माध्यम से बनवाई गई थी। भस्मारती अनुमति विधायक मुरली मोरवाल के कोटे से बनी थी। इसी तरह गर्भगृह में जलाभिषेक के लिए रसीद कटवाने के लिए प्रोटोकॉल पॉइंट महापौर के नाम पर उनके प्रतिनिधि पवन के माध्यम से डलवाया गया था। हालांकि मंदिर समिति ने जब सोनू और भावेश के मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो दोनों के मोबाइल बंद थे। शिकायत के आधार पर मंदिर प्रशासन ने महाकाल थाने में घनश्याम शर्मा, यश शर्मा और 2 अन्य लोगों पर FIR दर्ज कराई है। हमें कल भी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के कुछ 6 भक्त थे और उनसे घनश्याम शर्मा और यश शर्मा ने मिलकर 21,000 रुपये लिए थे भस्मारती और गर्भगृह दर्शन के। जब उन्हें कंप्लेंट पर और जांच की गई तो उसमें और 2 लोगों के नाम आए, जिन्होंने कि एक ने भस्मारती बनवाई थी और एक ने गर्भगृह दर्शन करवाने के लिए बात कही थी। उन दोनों के फ़ोन पे बात करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। लेकिन जो हमारे दर्शनार्थी थे उनके कथन लिए गए।
जो 2 लोगों ने किया था उनको कथन लिए गए, उनके स्टेटमेंट लिए गए और पूरी जांच प्रतिवेदन बना के 4 लोगों का प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी को भेजा गया है और मुझे लगता है कि प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है उसमें। सर, ये जो बाबा महाकाल के भक्तों के साथ छलावा करते, क्या इनके ऊपर अब सख्ती के मूड में नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, यदि आपने पिछली बार देखा हो कि जो हमने लगभग 8 लोगों की एफआईआर की थी, उनमें बाकायदा ठगाई का और जिन्होंने एडिटिंग की थी हमारे टिकट्स के साथ में, उसमें उनका 467 की भी धारा दर्ज हुई थी और मुझे लगता है वो लगभग 1.5-2 महीने जेल में रह के आए हैं। तो जेल में रहना, जेल होना, ये अपने आप में ही जो नियम है उसके अनुसार एक उनको पनिशमेंट दी गई है और इस प्रकार की जो भी कृत्य कर रहे हैं उनकी हम एफआईआर में जो मैक्सिमम पॉसिबल धाराएं हो सकती हैं यात्रियों को ठगने की, प्लस चूँकि बाबा महाकाल का जो नाम है पूरे विश्व में है, तो ऐसे कृत्यों से डिफेमेशन भी होता है। तो इन सभी में हम अधिकतम कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं और यदि कोई भी ऐसा करेगा तो उस पर और अधिकतम कार्रवाई करेंगे। मैं आपके लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दर्शन व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क है और यदि श्री दर्शन में कोई व्यक्ति आता है तो उसका 250 रुपये ऑनलाइन टिकट श्री महाकालेश्वर.com पे जाके बुक कर सकता है और भस्म आरती भी ऑनलाइन बुकिंग होती है, सिर्फ 200 रुपये लेता है। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे ज़्यादा लेने की कोशिश करता है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-233-1008 पर उसकी कंप्लेंट करा सकते हैं और आपको किसी को ज़्यादा पैसा देने की आवश्यकता नहीं है उस पर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।